Hello बच्चों, let us read the question. Question says for each natural number k, let ck denote the circle with radius k centimeters and center at origin. On the circle ck, a particle moves k centimeters in the counterclockwise direction. After completing its motion on ck, the particle moves to ck plus 1 in the radial direction. The motion of the particle continues in this manner. The particle starts at 1, 0. If the particle crosses the positive direction of the x-axis for the first time on the circle Cn, then n is equal to. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो हम यहाँ पे इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे एंगल का. एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस. आर्क अपॉन रेडियस. तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि एक सर्कल है सी जिसका सेंटर सीके से डिनोट किया गया है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सिस बना लेते हैं. ये हमने एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई. ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. और जो सर्कल के जो सेंटर है वो 0, 0 यानी कि ओरिजिन पर है. तो यहाँ पे ये हमारा पहला सर्कल होगा जिसे हम C1 बोलेंगे. ये हमारा यहाँ पे दूसरा सर्कल होगा जिसे हम C2 बोलेंगे. ऐसे यहाँ पे हमारा तीसरा सर्कल होगा जिसे हम C3 बोलेंगे. इसी तरह से हम सर्कल्स को बनाते चले जाएंगे. और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल है हमारा K, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 1, 0 से अपनी मोशन. यहाँ से 1, 0 से. तो इसकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर हुई पहले सर्कल के लिए. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं C1 सर्कल के लिए जो रेडियस होगी R1 वो होगी 1 सेंटीमीटर. C2 के लिए R2 इज इक्वल टू होगी 2 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस. C3 के लिए R3 होगी 3 सेंटीमीटर. तो इसी तरह से हम आगे चलते चले जाएंगे. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पार्टिकल है वो 1, 0 से अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहा है और वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो यहाँ पे सबसे पहले जो पार्टिकल होगा वो यहाँ पे इस C1 सर्कल पे 1 सेंटीमीटर चलेगा. यहाँ पे इसका कलर चेंज करते हैं. ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर चलेगा. उसके बाद में इसमें क्या कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन ऑन CK द पार्टिकल मूव्स टू CK प्लस 1 इन दी रेडियल डायरेक्शन. यानी कि ये फिर यहाँ पे जब 1 सेंटीमीटर कंप्लीट कर लेगा तो फिर उसके बाद में ये मूव कर जाएगा सेकंड सर्कल पर और यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर मूव करेगा. फिर ऐसे ये मूव कर जाएगा थर्ड सर्कल पर. फिर ये 3 सेंटीमीटर मूव करेगा. ऐसे आगे ये बढ़ जाएगा फिर 4 सेंटीमीटर. इस तरह से आगे चलता चला जाएगा. और ये कब तक चलेगा? जब तक कि इसकी जो मोशन है ये पूरा, जब तक ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर लेता. यानी कि ये आ जाना चाहिए इधर, जो कि ये आएगा एनवी सर्कल पर. तो हम यहाँ पे एक और सर्कल बना लेते हैं जो कि CN सर्कल होगा. ये हमने यहाँ पे ये CN करके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है. ये हमारा हो गया है CN सर्कल. इसे हम बोल देते हैं CN. ये हमारा C1 था, ये C2 है, ये C3 है और ये CN है. तो जो CN सर्कल पे जब पार्टिकल आएगा तो ये पूरी एक चक्कर ये पूरा लगा चुका होगा. यानी कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसको ये क्रॉस करके ये आगे बढ़ रहा होगा. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एंगल हो जाएगा ओरिजिन से ये थीटा, इसे हम θ1 बोल देते हैं. यहाँ से सेकंड वाले को हम यहाँ पे θ2 बोल देते हैं. सेकंड सर्कल वाले को यहाँ से एंगल θ2. थर्ड सर्कल वाले को हम यहाँ से एंगल θ3 बोल देते हैं. ऐसे ही जैसे मान लो ये जो पार्टिकल है एनवी सर्कल पे वो यहाँ पे पहुंच गया है तो इसको हम बोल देते हैं, हम यहाँ पे θn बोल देते हैं. ये एनवी सर्कल का एंगल है तो हम यहाँ पे इसको θn बोल दिया. ये यहाँ पर ये θn, थीटा और ये n. तो अब हम यहाँ पे अगर सारे एंगल्स को ऐड करें तो वो किसके इक्वल होगा? θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट 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 θn. ये 2 पाई के इक्वल होगा क्योंकि जो पार्टिकल है वो पूरा एक चक्कर लगा चुका होगा, वापस से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को क्रॉस कर रहा होगा. यानी कि पूरा चक्कर लगा लिया है इसने. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसने जो इसका एंगल हो जाएगा पूरा वो कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा. यहाँ पे हम लिख सकते हैं θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट 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 θn इज इक्वल टू 2 पाई. तो अब हम यहाँ पर एंगल के फॉर्मूले पुट कर देते हैं. एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क क्या हो जाएगा? आर्क ये हो जाएंगे इसके, ये पहले सर्कल के लिए ये आर्क हो गई
दूसरे सर्कल के लिए यहाँ से इसको हम रेड से करते हैं, ये आर्क हो गई। दूसरे सर्कल के लिए ये आर्क हो गई जो कि 2 सेंटीमीटर है। तीसरे सर्कल के लिए ये आर्क हो गई जो कि 3 सेंटीमीटर है, और सेम ही रेडियस है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा 1 यानी कि आर किसकी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, प्लस थीटा 2 2/2, प्लस थीटा 3 3/3, इसी तरह से प्लस डॉट 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 n/n इज इक्वल टू 2 पाई। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितने टाइम्स होगा n टाइम्स होगा, इज इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ से 1 + 1 + 1 n टाइम्स कितना हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 2 पाई। तो हमसे क्वेश्चन में n की ही वैल्यू पूछी गई है जो कि कितनी आ गई है, n इज इक्वल टू 2 पाई। तो यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।